प्यारे बच्चों, मैं बलवान सिंह आज मैं आपको करवाऊंगा सामाजिक और राजनीतिक जीवन 2 जो 7वीं की कक्षा की पाठ्य पुस्तक है राजनीतिक विज्ञान की। इसका जो अध्याय है राज्य शासन कैसे करता है। पिछले वर्ष हमने यह चर्चा की थी कि शासन 3 स्तरों पर काम करता है: स्थानीय, राज्य और केंद्र। हमने कुछ विस्तार के साथ स्थानीय शासन के कार्यों के बारे में भी जाना था और हमने ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के क्या क्या कार्य होते हैं, ग्राम पंचायत का गठन कैसे होता है, ग्राम सभा का सदस्य कौन होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा की थी। ग्राम सभा का सदस्य में एक चीज़ और भी बताई थी, वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार दोबारा मैं फिर बता देता हूँ कि जो भी व्यक्ति 18 वर्ष या इससे ऊपर का होता है उसको मत देने का अधिकार मिल जाता है और वह अपना वोट बनवा सकता है। उसको हम कहते हैं वयस्क मताधिकार। तो चलिए हम इस पाठ के बारे में पढ़ते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि राज्य स्तर पर शासन कैसे कार्य करता है, लोकतंत्र में राज्य का शासन किस तरह किया जाता है, विधान सभा सदस्यों और मंत्रियों की क्या भूमिका है, लोग शासन के सामने अपने विचार कैसे रखते हैं या किसी कार्य की मांग कैसे करते हैं। हम इन प्रश्नों पर विचार करने के लिए जो है इस अध्याय को आगे पढ़ेंगे। उससे पहले हम जो है इसके बारे में जो भी पढ़ाएंगे आपको मैं थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। एक तो आगे की बात जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि राज्य सरकार क्या है। सरकार के संघीय रूप में राज्य सरकार देश की उप विभाजनों की सरकार होती है और राष्ट्रीय सरकार के साथ राजनीतिक शक्तियां साझा करती हैं। वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं। पहले 29 राज्य होते थे, अब जम्मू और कश्मीर को जो है राज्य की श्रेणी से हटा लिया गया है। तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं जिन्हें राज्य सरकारों द्वारा शासित किया जाता है। प्रत्येक राज्य का नेतृत्व गवर्नर और मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री मंत्री परिषद का भी प्रमुख होता है। राज्य सरकारों की जिम्मेदारियां क्या होती हैं? राज्य सरकारों की जिम्मेदारियां बहुत सारी होती हैं, तो उन जिम्मेवारियों के बारे में जो है हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। राज्य सरकारों की जिम्मेवारियों में जैसे कि अगर हम बात करें कि आंतरिक जो सुरक्षा है ये राज्य की जिम्मेवारी होती है। राज्य में आंतरिक सुरक्षा कैसे बनाई जाए, आंतरिक सुरक्षा कानून और व्यवस्था को बनाए रखने पर ही होगी और कानून और व्यवस्था बनाने का जो काम है वो राज्य पुलिस द्वारा प्रबंधित किया जाता है। तो इसके लिए राज्य पुलिस का गठन किया जाता है कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए। दूसरा है हमारा कि सार्वजनिक आदेश ये भी राज्य सरकार की ही जिम्मेवारी होती है। राज्यों के पास सार्वजनिक आदेश और पुलिस पर अधिकार क्षेत्र होता है। तीसरा अगर हम बात करें शिक्षा, राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि वो सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली को बनाए रखे, विद्यालय भवनों और महाविद्यालय का जो है निर्माण कराएं, शिक्षकों के रोजगार को बनाए रखें
और विशेषाधिकार प्राप्त जो छात्र हैं उनके लिए सहायता राशि, सभी बच्चों के लिए जो है स्कूल उनकी पहुंच में हो, ऐसा जो है ये सरकार की जिम्मेदारी है। कृषि, राज्य सरकार की ये भी जिम्मेदारी है कि किसानों के लिए जो है और सर्वोत्तम कृषि पद्धति को जो है लागू करे, और खेत जो फसलों में रोग है उन रोगों की रोकथाम की व्यवस्था भी राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। बाढ़, सूखे जैसी आपदाओं के दौरान जो है सहायता प्रदान करना भी राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है। उसके बाद अगर बात करें तो ये जिम्मेदारी बनती है वित्त की। राज्य की वित्तीय शक्तियों का संचालन, जिसमें सभी व्यय जो सभी खर्चे हैं, कराधान यानी कर और उधार की अनुमति शामिल है। इसमें धन बिल उत्पन्न करने की शक्ति है। इसका मनोरंजन और धन पर करों और बिक्री कर पर नियंत्रण है। बिलों का आरक्षण, बिलों का आरक्षण, राज्य के गवर्नर जो है केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो राज्य के जो गवर्नर है वो राष्ट्रपति के विचार के लिए कोई भी बिल आरक्षित कर सकते हैं। परिवहन की व्यवस्था, राज्य सरकारें राज्यों के शहरों और कस्बों में तथा उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों से जोड़ने के लिए बसों का, ट्राम या नौका सेवाएं और अन्य प्रकार की सार्वजनिक परिवहन जो है उनकी व्यवस्था करती है। जल आपूर्ति, ये राज्य सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि किसानों के लिए सिंचाई सहित पीने के पानी के लिए शहरों और कस्बों को पानी की आपूर्ति करवाएं। स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं, ये भी जो है राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो स्वास्थ्य संबंधी जो भी सेवाएं हैं उनको लागू करें, जो बीमारियां हैं उनसे मुक्ति दिलवाएं, बीमारियों के संक्रमण की रोकथाम करें, सफाई व्यवस्था की जो है व्यवस्था करें, साफ सफाई रखने के लिए जो है किस प्रकार की व्यवस्था की गई है ये भी जो है राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। शौचालयों का निर्माण करवाना, ये भी राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है। अस्पतालों का निर्माण करना और दवाखाना बनवाना, ये राज्य सरकारों की जिम्मेदारी बनती है। बजट, राज्य सरकारें जो है वो राज्य के लिए बजट बनाती है। निधि का आवंटन, इसमें जो राज्य सरकार है इसमें जिला परिषद, निगम और अन्य विभागों जैसे सभी जो संगठन है उनको धन देने की जो है शक्ति होती है राज्य सरकार में। तो ये थे हमारे राज्य सरकार की जिम्मेदारियां और ये कार्य कह सकते हैं, ये कार्य राज्य सरकार जो है करती है। अब जो है बात आती है कि राज्य सरकार का निर्माण होता कैसे है। राज्य सरकार का निर्माण करने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि विधायक क्या है। विधायक, जिसको हम एमएलए भी कहते हैं, यानी
मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इस पाठ में हम जो है मेन चीज़ ये है कि विधायक कौन होता है। अब यहाँ से शुरू करते हैं। और एक इसमें जो है चित्र दिया हुए हैं जो भैंस का, ये आप किताब के अंदर पढ़ सकते हो किस प्रकार से जो है इसमें एक भैंस दिखाई गई है। लेकिन जो मेन जो चीज़ है मैं वो आपको बता रहा हूँ अभी। कोई भी जो राज्य होता है वो जो है कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ होता है। ये निर्वाचन क्षेत्र जो है ये राज्य की जनसंख्या के आधार पर होता है। किसी राज्य में निर्वाचन क्षेत्र जो है 40 हैं, किसी के अंदर 90 है, किसी में 62 है, किसी में उससे ज़्यादा है। भारत के अंदर जो है वैसे राज्यों के अंदर जो निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या है वो सभी राज्यों में अलग अलग है। अधिकतम 500 जो है मानी गई है और जो न्यूनतम है 40। इसमें एक अपवाद है असम का, जहाँ पर 32 निर्वाचन क्षेत्र हैं। अब जो राज्य है, अब राज्य जो है वो छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। इस प्रकार से मान लिया कि कोई राज्य है और उसके अंदर जो है अलग अलग जो है निर्वाचन क्षेत्र बांट दिए गए इस प्रकार से, ऐसे जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। मान लिया कि कोई राज्य है उसके अंदर है निर्वाचन क्षेत्र है 22। अब प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव होता है। निर्वाचन क्षेत्र को जो है हम जो है क्या कहते हैं, हल्का भी कहते हैं। जैसे हमारे हरियाणा में जो है हम उसको हल्का भी कहते हैं। ये निर्वाचन क्षेत्र है। तो प्रत्येक राज्य जो है वो निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया है। मान लिया कोई राज्य है उसमें है 22 जो है निर्वाचन क्षेत्र है। अब प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से जो है सदस्य खड़े होते हैं। अब ये सदस्य जो है तो जो इस किसी भी एक निर्वाचन क्षेत्र के अंदर जो सदस्य खड़ा हो सकता है वो जो है कौन होना चाहिए, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए और वो किसी भी जो है अपराध में संलिप्त होकर दोषी नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से ऐसा व्यक्ति जो है वो उसमें खड़ा हो सकता है। मान लिया कि निर्वाचन क्षेत्र है 1। अब निर्वाचन क्षेत्र 1 में जो है अब जो व्यक्ति खड़े होते हैं, अब राज्य में सरकार बनाने के लिए जो है राजनीतिक दल बनाए जाते हैं। तो वो व्यक्ति जो है किसी राजनीतिक दल का हो सकता है। मान लिया कि एक व्यक्ति है जो है, पहला व्यक्ति जो है वो है मान लिया बीजेपी का। दूसरा व्यक्ति जो है वो है मान लिया बसपा का, बीएसपी का। तीसरा जो है वो मान लिया कांग्रेस का है। इसी प्रकार से एक है इनेलो का। इसी प्रकार से एक है जजपा का। और इसमें जो है स्वतंत्र भी खड़े हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र, आज़ाद उम्मीदवार, स्वतंत्र स्वतंत्र। तो अब इनका जो चुनाव है वो चुनाव में कौन हिस्सा लेता है, वोटर, यानी इनको कौन चुनता है, जनता। अब जनता वोट से जो है वो इनमें जो ये भी कैंडिडेट जितने खड़े हुए थे 1 2 3 4 5 6, मान लिया कि 6 उम्मीदवार जो है वो अब इस चुनाव में खड़े हुए। तो 6 में से जनता जो है
वो वोट डालकर चुनती है अपना प्रतिनिधि जो उनको पसंद होता है। अब वो प्रतिनिधि जो है वो चुन लिया जाता है और इस प्रकार से कोई एक प्रतिनिधि इनमें से चुना जाता है और इसी प्रकार से 22 की 22 जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, ये असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, इनमें से 22 जो है प्रतिनिधि जनता द्वारा चुन लिए जाते हैं। तो 22 में से जो भी आधे से ज़्यादा जिसके भी हैं, यानी 22 का आधा है 11, और जिसके पास भी 12 जो कैंडिडेट मिल जाते हैं, 12 प्रतिनिधि चुने जाते हैं, उनको कहते हैं विधायक। जो चुना गया उसको क्या कहते हैं? विधायक। तो 12 विधायक जो है इनका ये बहुमत हो गया। अब बहुमत जो है 12 विधायकों का हो गया, बाकी के जो है वो 12 से कम अर्थात आधे से कम रह गए। अब जो बहुमत वाले विधायक हैं जिनका बहुमत हुआ है, तो वे विधायक जो है क्या करते हैं कि अपना दावा पेश करते हैं सरकार बनाने के लिए। ये सत्ता हासिल करने के लिए सत्ता का दावा पेश करते हैं और सरकार बनाते हैं। और ये जो है अपना एक नेता चुनते हैं। जो बहुमत में, जितने भी बहुमत में चुने हुए हैं, बहुमत वाले विधायक यानी सत्ताधारी दल के विधायक जो है वो अपना नेता चुनते हैं। अब अपना नेता जो चुनते हैं अपने अंदर से ही, वो नेता जो है वो बनता है फिर मुख्यमंत्री। वो क्या बनता है? मुख्यमंत्री। तो इस प्रकार से जो मुख्यमंत्री बनता है वो फिर एक अपना अलग से मंडल भी तैयार करता है, अर्थात वो मंत्री बनाता है। मुख्यमंत्री क्या करता है? वो अपना एक मंत्रिमंडल तैयार करता है और मंत्रिमंडल तैयार करने के बाद जो है क्या होता है आगे कार्रवाई? आगे जो है फिर उसको राज्यपाल द्वारा जो है मुख्यमंत्री और अन्य जो मंत्री है उनकी नियुक्ति की जाती है। अन्य मंत्रियों को शपथ दिलाई जाती है और उनकी नियुक्ति की जाती है। तो इस प्रकार से जो है सरकार का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से जिस दल की भी, जैसे अब हरियाणा के अंदर जैसे क्या है, भाजपा की सरकार है, तो उसको हम भाजपा सरकार कहते हैं। तो जो दल बहुमत में है उसकी सरकार बन जाती है। तो इस प्रकार से फिर जो है सरकार जो है बनने के बाद, जब सरकार बन जाती है, हाँ इसमें एक चीज़ और भी है कि कुछ तो जो सभी के सभी विधायक जो है, अब ये जो 12 विधायक इन्होंने सरकार बनाई, तो ये 12 के 12 विधायक जो है ये मंत्री नहीं बनते, इनमें से कुछ ही मंत्री बन पाते हैं। तो ऐसे विधायक जो विधायक भी हैं और जो मंत्री बना दिए गए हैं, तो उनके पास अब हो जाती है दोहरी जिम्मेदारी। वे अपने जो है जो विधानसभा की जो सीट है उसको भी संभालते हैं, उसकी भी जिम्मेदारी होती है उनकी। और जो मंत्रिमंडल, जो विभाग उनको मिला है, जैसे मैंने अभी कार्य बताए थे बहुत सारे, जो कि आंतरिक सुरक्षा के, पुलिस के थे, जैसे शिक्षा का था, कृषि का था, वित्त विभाग का था, बिलों का आरक्षण था, परिवहन का था, लोक निर्माण विभाग का था, जलापूर्ति का है, स्वास्थ्य का है, और बहुत सारे जो विभाग हैं, ये जो है विभाग बांटे जाते हैं विधायकों में। और इस प्रकार से एक सरकार का निर्माण होता है। जब सरकार बन जाती है तो अब सरकार को अपनी ये सारी जिम्मेदारियां निभानी होती हैं। तो इसमें देखिए, अब मैं थोड़ा सा आपको पाठ के बारे में बताऊँ, विधायक कौन होता है, मैंने ये सारा आपको बता दिया है। किस प्रकार से एमएलए का जो है चुनाव होता है, इसमें जो है एक उदाहरण दिया हुआ है आपका जो है हिमाचल प्रदेश की विधानसभा का, जिसमें 68 निर्वाचन क्षेत्र है, इसके बारे में जो मैंने अभी बताई बात। और जो आधे से कम रह जाते हैं, जो सरकार नहीं बना पाते हैं,
उनको हम कहते हैं विपक्षी पक्ष या विरोधी पक्ष। वे विपक्ष में बैठते हैं और इस प्रकार से जो है जब सरकार बना ली जाती है तो उसके बाद की कार्रवाई होती है अब सरकार चलाने की। तो चुनाव के बाद जो सत्ताधारी दल के विधायक जो है वो अपना मुख्यमंत्री चुन लेते हैं और मंत्रियों का भी वहाँ पर जो है मंत्रियों की नियुक्ति हो जाती है। तो मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्री जो है अब उनका ये दायित्व है कि वे शासन के जो अलग अलग विभाग हैं या मंत्रालय है उनको चलाएं। उनके अलग अलग कार्यालय होते हैं जो मंत्री होते हैं। विधानसभा जो है वो एक ऐसा स्थान होता है जहाँ सभी विधायक, चाहे वे सत्ताधारी दल के हों या फिर विरोधी दल के, वे सभी के सभी जो है विधानसभा के अंदर बैठते हैं और जो है वो विभिन्न विषयों पर चर्चा भी करते हैं। इस तरह कुछ जो है मैंने बताया था कि दोहरी जिम्मेदारी वाली बात बताई थी कि कुछ विधायकों की दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है, एक जो विधायक के रूप में और दूसरा मंत्री के रूप में। विधानसभा में बहस। अब विधानसभा में बहस बहुत सारी समस्याएं जो है राज्य के अंदर होती है। जो तत्कालीन जो समस्या होती है, जो तुरंत की जो समस्याएं होती हैं, उनके लिए विधानसभा के अंदर जो है वो एक बहस की जाती है। और इन बहसों में क्या होता है, विधायक जो है वो जितने जो विधायक हैं विरोधी दल के विधायक हैं या सभी विधायक जो अपने अपने विधानसभा सीट के बारे में जो है वो अपनी राय व्यक्त करते हैं और उस समस्या से संबंधित प्रश्न पूछते हैं और उससे संबंधित सुझाव भी दे सकते हैं। सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए, ऐसा वे जो है सरकार को सुझाव दे सकते हैं। सदस्य इस विषय पर जो भी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहे वे कर सकते हैं। इसके बाद मंत्री प्रश्नों के उत्तर देते हैं और सदन को आश्वस्त करते हैं कि क्या जरूरी कदम उठाए जाएं और उनको ये बताते हैं कि कौन से कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को निर्णय लेने होते हैं और सरकार चलानी होती है। हम प्राय उन निर्णयों के बारे में सुनते हैं या समाचार चैनलों तथा समाचार पत्रों में उन्हें देखते हुए पढ़ते हैं। हालांकि जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन्हें विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है। लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य मंत्रियों व मुख्यमंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र है। लोकतंत्र के अंदर कोई भी जो है प्रश्न पूछ सकता है। तो विधानसभा के अंदर जितने भी विधायक हैं वे मंत्रियों से भी और मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्नकाल में किसी महत्वपूर्ण विषय पर बहस भी कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं कि धन कहाँ खर्च किया जाए और कहाँ नहीं। तो एक यहाँ पर जो है बताया गया है कि किसी तत्कालीन विषय पर चर्चा की गई, उसकी एक बहस है जिसके अंदर विधायक एक है वो अपनी समस्या बता रहा है। जैसे अखंड गांव में क्या उसका निर्वाचन क्षेत्र है कि 3 हफ्तों से में हैजे के कारण 15 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मेरे विचार में सरकार के लिए बड़ी शर्मनाक स्थिति है। इस प्रकार के वह प्रश्न करता है। वह सरकार जो अपने को जो है प्रौद्योगिकी में सर्वश्रेष्ठ घोषित कर रही है, हैजे जैसी साधारण बीमारी को रोकने में असफल रही है। मैं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि वे स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए तत्काल जरूरी कदम उठाए। इस प्रकार का प्रश्न करता विधायक एक। विधायक 2 भी जो है वो भी उसी समस्या से जुड़े हुए सवाल करता है और वो प्रश्न उठाता है कि अस्पतालों की हालात इतनी ख़राब क्यों है, डॉक्टर जो है और दूसरे जो चिकित्सा कर्मचारी है वो उनकी नियुक्ति सही नहीं है। और जो है वो ये कहता है कि मैं ये भी जानना चाहूँगा कि सरकार इस स्थिति का सामना किस प्रकार करने जा रही है जिससे लोग बड़ी संख्या से प्रभावित हैं और संख्या बढ़ती ही जा रही है। अब यह महामारी का रूप ले चुकी है। अब उद्योग नंबर 3, मेरे निर्वाचन क्षेत्र तौलपट्टी में भी पानी की कमी की गंभीर समस्या है। औरतों को पानी लाने के लिए 3-4 किलोमीटर तक चलना पड़ता है। मैं जानना चाहूँगा कि पानी पहुँचाने के लिए कितने टैंकरों को काम में लगाया गया, कितने कुओं और तालाबों की सफाई करवा कर उन्हें संक्रमण मुक्त किया गया। इस प्रकार के प्रश्न विधायक नंबर 3 करता है। विधायक 4 जो है वो जो है कहता है कि मुझे लगता है कि मेरे
मेरे साथी समस्या को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। सरकार ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कदम उठाए हैं। पानी के टैंकरों को काम में लगा दिया गया है। ORS के पैकेट बांटे जा रहे हैं। सरकार लोगों की मदद के लिए भरसक प्रयास कर रही है। अब ये जो है सरकार की पैरवी कर रहा है विधायक नंबर 4। विधायक नंबर 5 जो है वो अब ये प्रश्न करके हमारे अस्पतालों में सुविधाओं की हालात बहुत खस्ता है। कई ऐसे अस्पताल हैं जिनमें कोई डॉक्टर नहीं है। चिकित्सा कर्मचारी पिछले कई सालों से नियुक्त ही नहीं किए गए। दूसरे अस्पताल में डॉक्टर लंबी छुट्टी पर चले गए। यह शर्मनाक स्थिति है। मेरे ख्याल से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हम यह कैसे सुनिश्चित करने वाले हैं कि प्रभावित क्षेत्र के सब परिवारों तक ORS के पैकेट पहुंच जाए। तो इस प्रकार की जो है दलील विधायक नंबर 5 देता है। और विधायक 6 जो है वो कहता है कि विरोधी पक्ष के सदस्य बिना वजह ही सरकार पर दोषारोपण कर रहे हैं। पिछली सरकार ने सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया था। अब हमने कई वर्षों से चारों तरफ फैले कूड़े को साफ कराने का अभियान शुरू किया। इस प्रकार से ये विधानसभा का एक सीन दिया हुआ है। इसके अंदर सभी जो है सामने विधायक बैठे हैं और ये प्रश्न पूछ रहे हैं। विधायक नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो इस प्रकार से विधानसभा के अंदर जो है बहस की जाती है और उस बहस में जो भी विधायक अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से संबंधित समस्या है उसको जो है वो मुख्यमंत्री और मंत्रियों के सामने जो है अपनी जो चिंता है उसको व्यक्त कर सकता है। तो ये जो बहस आपको अभी बताई, उसके बाद जो है हम आगे आपको बताएंगे कि शासन की कार्य प्रणाली कैसे चलती है। केवल विधानसभा में ही सरकार के काम के बारे में टिक्का टिप्पणी नहीं होती। सरकार से कार्रवाई करने की मांग जो है वो केवल विधानसभा में ही नहीं होती बल्कि विधानसभा से बाहर भी। आप नियमित रूप से अखबारों, टीवी चैनलों और अन्य संगठनों को सरकार के बारे में बातें करते देखते हैं। लोकतंत्र में अनेक माध्यमों द्वारा लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं और कार्रवाई करते हैं। इसमें कुछ जो है वैसे इसके अंदर मैंने जितना भी पाठ के अंदर जो बातें थी वो मोटी मोटी बातें आपको सारी की सारी बता दी है। और थोड़ी सी पाठ की बात भी कर लेते हैं इसमें। यहाँ पर आगे चलते हैं। विधानसभा में चर्चा होने के थोड़े ही समय बाद, जैसे अभी चर्चा आपको सुनाई थी, स्वास्थ्य मंत्री को प्रेस वार्ता की गई। इसमें विभिन्न समाचार पत्रों के प्रतिनिधि काफ़ी संख्या में आए। इसमें मंत्री और कुछ शासकीय अधिकारी भी उपस्थित थे। मंत्री ने सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताया। इस प्रेस वार्ता में अखबार के संवाददाताओं ने अनेक प्रश्न पूछे। इन चर्चाओं की रिपोर्ट विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई। ये जो है यहाँ पर दी हुई है कि मुख्यमंत्री ने किया धनराशि का वादा। इस प्रकार से जो है ये भी अखबारों में छपता है। यहाँ पर जो ऊपर जहाँ का उस मुख्यमंत्री ने जो एक जगह पर जो है भ्रमण किया और वहाँ का दौरा जो करने के बाद उनको जो है वहाँ की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं पर संज्ञान लिया और उन्होंने एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की जाएगी ऐसा लोगों को आश्वासन दिया, जो सफाई सुविधाओं के लिए ज़िले की ज़रूरतों के बारे में विचार करेगी और लोक निर्माण मंत्री को दिशा निर्देश देगी ताकि वे क्षेत्र में पानी की उचित व्यवस्था का ध्यान कर सकें। तो इस प्रकार से जो है सरकार के ये कार्य हैं और सरकार को ये कार्य करने होते हैं। सरकार की जिम्मेदारी है। ये सारी जो जिम्मेदारियां हैं ये मैं आपको जो है बिल्कुल शुरू में ही बता चुका हूँ। तो इतना ही जो है आप इस पाठ को अच्छी तरह से किताब में भी पढ़ लें और इसको बार बार सुनें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए।